दोस्तों नमस्ते नमस्कार। हम सुनील कुमार इंडिया से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। देखते हैं इस वीडियो में कौन सा ऐलान है। नमस्कार दोस्तों, ट्रंप ने शपथ लेते ही अपने पड़ोसी देश पनामा पर आक्रमण करने की धमकी दे दी है। ट्रंप का कहना है कि पनामा नहर को हमने यानी अमेरिका ने ही पनामा को दिया था, लेकिन पनामा अब चीन के प्रभाव में आ गया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने ये नहर बेवकूफी में पनामा को दे दी थी, हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। इसके लिए सेना उतारनी पड़ेगी तो वो भी उतारेंगे। पनामा देश ने भी इसका जवाब दिया है दोस्तों कि वो पनामा नहर पर अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो जितना बड़ा युद्ध कर ले वो लड़ लेंगे, लेकिन पनामा नहर नहीं देंगे। तो दोस्तों ये पनामा नहर है क्या? पनामा में अमेरिका ने कैसे इसे बनाया? जब बनाया तो आखिर पनामा को दे क्यों दिया? जब पनामा को दिया था तो फिर चीन के पास ये कैसे चली गई? कैसे ये नहर 21,000 किलोमीटर की दूरी को 8,000 किलोमीटर में बदल देती है? और कैसे इस नहर से एक साल में अरबों डॉलर टोल लगाकर वसूले जाते हैं? दोस्तों आज इसी को समझेंगे, तो वीडियो को गौर से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो भाई ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका का है, और ये जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका है। इन दोनों के बीच में जो ये पतली सी पट्टी है, इसी पतली सी पट्टी पर है पनामा देश। पनामा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की धरती को एक दूसरे से जोड़ता है, और पनामा ही दो महासागरों को यानी कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को एक नहर के जरिए जोड़ता है, जिसे पनामा नहर कहते हैं। ये नहर करीब 26 मीटर गहरी है, 82 किलोमीटर लंबी है। इस नहर से हर रोज 14,000 जहाज गुजरते हैं। इस नहर से 270 अरब डॉलर का व्यापार होता है और 1 अरब डॉलर का टोल टैक्स पनामा को मिलता है। एक जहाज को पनामा नहर से जाने देने के लिए 80,000 डॉलर का टोल टैक्स लिया जाता है। 14,000 जहाजों को 80,000 से गुणा कर लीजिए तो देखिए कितना आएगा। ये इस नहर की एक दिन की कमाई है दोस्तों। इस नहर को बनाने से पहले जब अमेरिका के एक जहाज को न्यूयॉर्क से अपने ही दूसरे राज्य सैन फ्रांसिस्को जाना होता था तो जहाज को लगभग 21,000 किलोमीटर का दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना होता था। एक तरफ से घूमकर जहाज दूसरी तरफ पहुंचता था। जहाज महीनों रास्तों में ही रहता था। अमेरिका ने पनामा देश में 82 किलोमीटर लंबी नहर खोदकर ये जो दूरी है वो केवल 8,000 किलोमीटर की कर दी, यानी महीनों की यात्रा मात्र 8 दिन की हो गई। इसी नहर को पनामा से छीनने के लिए ट्रंप पनामा पर आक्रमण करने को तैयार हो गए हैं। अमेरिका का कहना है कि चीन ने इस नहर पर कब्जा कर रखा है। तो हुआ यह है दोस्तों, 2017 में पनामा ने ताइवान से राजनयिक संबंध खत्म कर लिए और चीन के साथ दोस्ती कर ली, क्योंकि जो देश ताइवान से राजनयिक संबंध रखते हैं चीन उनसे संबंध नहीं रखता, क्योंकि जमीनखोर चीन तिब्बत की तरह ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। दोस्तों चीन ने पनामा नहर को और ज्यादा विकसित करने के लिए पैसे लगाए हैं, क्योंकि इस नहर से आज की तारीख में चीन सबसे ज्यादा जहाज गुजार रहा है। पनामा नहर के 2 पोर्ट्स का संचालन हांगकांग की एक कंपनी करती है। ट्रंप का कहना है कि पनामा नहर चीन के लिए नहीं है, वो गलत हाथों में चली गई है। पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिका के जहाजों से ज्यादा किराया वसूला जा रहा है, जो काबिले बर्दाश्त नहीं है। जिसने नहर खोदी उसी को ज्यादा किराया देना पड़े, ये अमेरिका अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये नहर अमेरिका ने खोदी कैसे, वो आप जानना चाहते हैं ना? मैं बताती हूँ। ये जो पनामा देश है दोस्तों, इसका पूरा नाम है पनामा गणराज्य यानी कि द रिपब्लिक ऑफ पनामा। हुआ ये कि पनामा पहले स्पेन का गुलाम हुआ करता था। फ्रांस ने 1881 में पनामा नहर खोदने का काम शुरू किया था, लेकिन आर्थिक नुकसान, बीमारी और दुर्घटनाओं में लोगों के मरने की वजह से इसे बीच में ही अधूरा छोड़ करके भाग गया था। 1821 में पनामा को कोलंबिया ने अपना गुलाम बना लिया। फिर अमेरिका को व्यापार में दिक्कत हो रही थी, उसके जहाजों को दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाकर नीचे से घूमकर जाना पड़ता था, जिसकी दूरी लगभग 21,000 किलोमीटर पड़ती थी, जिससे बहुत ज्यादा तेल भी बर्बाद हो रहा था, बहुत सारा पैसा लगता था। फिर जैसे कि अमेरिका हमेशा करता है, पूरी दुनिया जानती है, भड़काता है, लड़ाता है और अपना काम बनाता है। अमेरिका ने पनामा को ताकत दी, पनामा कोलंबिया से लड़ बैठा,
विद्रोह हुआ और 1903 में पनामा एक अलग स्वतंत्र देश बन गया। अमेरिका ने पनामा से इस एहसान के बदले नहर खोदने की परमिशन ले ली। 1904 से 1914 तक यानी कि 10 साल में पनामा की मदद से 40,000 मजदूरों की मदद से अमेरिका ने काम चलाओ पनामा नहर खोद डाली और 21,000 किलोमीटर की यात्रा को 8,000 किलोमीटर का बना दिया। अब इस बीच अमेरिका और पनामा के बीच एक समझौता हुआ कि देश तुम्हारा, नहर हमारी, जिसे हे बनो वरीला ये संधि कहा गया। मतलब जमीन पनामा की रहेगी, लेकिन अमेरिका ने पैसा लगाया है, लेबर लगाया है, मेहनत लगाई है, तो नहर अमेरिका की रहेगी। पनामा उस समय मान गया। उस समय जहाजों का इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता था जितना आज हो गया है। जब जहाजों की संख्या बढ़ने लगी, भाई पनामा ने देख लिया कि अमेरिका जहाजों से टोल टैक्स वसूल रहा है, खूब मुनाफा पीट रहा है और जिंदगी भर मुनाफा पीटेगा। हर धंधे वाली पार्टनरशिप में क्या होता है, हर धंधे वाली पार्टनरशिप की तरह पनामा को धीरे धीरे से खटकने लगा कि उसकी जमीन पर अमेरिका माल क्यों बनाए। पनामा देश नहर को अमेरिका से लेने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, 1964 में नहर के इलाके में पनामा का झंडा फहराने के अधिकार को लेकर के अमेरिका के लोगों और पनामा के लोगों के बीच दंगा भड़क गया, जिसके कारण दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध खराब हो गए। किसी भी संधि को तोड़ने की शुरुआत ऐसे ही होती है, रिश्ते खराब करके ही तो होती है। अब ये इतिहास तो हम देख चुके हैं। पनामा का कहना था कि अमेरिका ने संधि में वैलिडिटी नहीं लिखी थी, यानी कि कब तक अमेरिका का कब्जा नहर पर रहेगा ये तो अमेरिका ने बताया नहीं, इसीलिए अब नहर पनामा को सौंप दी जाए। 1976 में अमेरिका में चुनाव हुए। राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जिमी कार्टर ने कसम खाई कि वो भविष्य में कभी भी पनामा नहर क्षेत्र का व्यावहारिक नियंत्रण नहीं छोड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद कुछ समय के बाद कार्टर अपनी कसम से पलट गए। नहर के बारे में अमेरिकी सीनेट ने 2 संधियां बनाई। पहली संधि थी तटस्थता संधि, जिसमें कहा गया कि अमेरिका अपनी सेना का उपयोग पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे से बचाने के लिए कर सकता है। और जो दूसरी संधि थी, जिसे पनामा नहर संधि कहा गया, इसमें यह कहा गया कि 31 दिसंबर 1999 को यह नहर पनामा वासियों को सौंप दी जाएगी। दिसंबर 1989 में राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने पनामा के नेता मैनुअल नोरिगा को सत्ता से हटाने के लिए पनामा पर आक्रमण का आदेश दे दिया। हालांकि 1999 तक संबंध शांतिपूर्ण हो गए। पनामा के लोग अमेरिका का विरोध करते रहे, दंगों का दौर वैसे ही चलता रहा। पनामा नहर पर अमेरिकी अधिकारियों का रुकना दूभर हो गया था। संधि तो हो ही चुकी थी कि संधि के मुताबिक नहर पनामा वासियों को सौंप दी गई। तो ये पनामा नहर की कहानी थी दोस्तों, जिसे अब ट्रंप वापस लेने की बात कर रहे हैं। उधर पनामा नहर लेने की बात जैसे ही पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मलीनो ने सुनी, तो डंके की चोट पर ट्रंप को चेतावनी देते हुए कह दिया कि पनामा नहर हमारी है और हमारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि पूरी दुनिया ट्रंप के आने से खौफ खा रही है। इस समय यह बयान हमारे लिए घातक हो सकता है, लेकिन हम पनामा नहर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रज्ञा के पन्ना पर दुनिया भर के टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बनाती हूं और कोशिश करती हूं कि कम शब्दों में सरल भाषा में आपको मैं सही जानकारी पहुंचा पाऊं। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय। नई वीडियो, जय हिंद, जय भारत।